चलिए, करंट अफेयर्स में जून 2026 से आगे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो देखेंगे। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, ब्लू डॉट्स एआई, जो कि 2026 जून 2026 को यूपी सरकार, इसको आप लोग किस में कर सकते हैं, 1.5x में कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी डॉट्स एआई, यूपी ब्लू डॉट्स एआई का पहल राज्यव्यापी 2000 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय रोजगार एवं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया था। क्या ये सही है? उत्तर है, आंसर है केवल 1 2 4। 1 2 4 सी आंसर सही है। कौन सा सी है? 1 2 4। इसमें क्या क्या है? 1 सही है, मतलब ब्लू डॉट्स एआई का किया था जून 2026 में उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद इस पहल को राज्य भर में लागू करने से पहले गाजियाबाद में पायलट परियोजना के रूप में संचालित किया गया। उसके बाद, और यह प्लेटफॉर्म केवल एआई का उपयोग करता है, ये गलत है। एआई का उपयोग करता है, भू स्थानिक तकनीक का उपयोग नहीं करता, ये गलत है। यह प्लेटफॉर्म नौकरी खोजने वालों को उनके घर के निकट उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी प्रदान करता है, ये सही है। तो इसके आंसर हैं 1, ठीक है, आंसर देख लिया 1 2 4। ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको रीड कर लेना। रामायण वैक्स म्यूजियम, ये देखो ऐसे कथन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। रामायण वैक्स म्यूजियम का औपचारिक उद्घाटन 19 जून 2026 को अयोध्या में। तो इसके सही आंसर क्या है? ए, केवल 1 2 4, मतलब थर्ड वाला नहीं है, क्योंकि रामायण वैक्स की बात हो रही है ना, तो 19 जून 2026 के अयोध्या में। तो अयोध्या में भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या काम? तो ये संग्रह अयोध्या नगर निगम द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये संग्रहालय में वैक्स और उपयुक्त सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर इसका सही है 1 2 4। और ये सभी इसके इलस्ट्रेशन से व्याख्या दी हुई है, इसको खुद से कर लेना। किसने किया है? मूर्तिकार कौन था? मूर्तिकार को जरूर जानना है। सुनील कंडूरी केरल से प्रसिद्ध वैक्स कलाकार है। अगले 2 वर्षों में लगभग 100 लाइफ साइज मोम एवं सिल्कन की मूर्तियां स्थापित की हैं। दूसरा चरण भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। प्रथम चरण 10,000 वर्ग फुट में प्रकाशित होगा, विकसित होगा। इसमें राम कथा के 45 सजीव मॉडल चित्रित किए गए हैं। ये निर्माण सिलिकॉन मोम और फाइबर ग्लास जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। प्रथम चरण पूरा राम कथा को समर्पित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुड़वी इस्माल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार 17 और 18 जून को किया गया था, सही है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन आयोजन केवल पशुपालन विभाग द्वारा किया गया था, ये क्या? ये गलत है, क्योंकि इसमें गुड़वी स्मॉल कॉन्क्लेव का उद्देश्य लघु पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास, ये भी सही है। और यह भी विशेष रूप से भेड़ बकरी तथा सूकर के पालन से जुड़े, ये क्या कौन सा होता है? भेड़ बकरी सूकर पालन। तो आंसर है इसका सी। इसमें 1 3 4 में तो सेकंड नहीं सही है, ये केवल जहां लगा है ना इसलिए नहीं सही, केवल पशुपालन द्वारा इसकी इलस्ट्रेशन ये दी हुई है। इसमें देख लेना, इस पर जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वो कवर करेंगे, ठीक है। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ था। उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव था। कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री किसने किया था? धर्मपाल सिंह ने। किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल सिंह द्वारा। एवं राष्ट्र राज्य मंत्री किशा पासवान ने किया। जो इम्पोर्टेंट है उस पर करंट पे फोकस करेंगे हम लोग। गंगोत्री से गंगा सागर, गंगोत्री से गंगा सागर काउंटडाउन कार्यक्रम का 16 जून 2026 को प्रयागराज के दारागंज में किया गया। दशाश्वमेध घाट, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के दिन पर, किसी को अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है पता है तो बताइए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए। यह कार्यक्रम गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी की यात्रा को रेखांकित करने के लिए।
तो इसका आंसर सही है 124। 124 मतलब डी, मतलब थर्ड नहीं सही है। 1 सही है, 2 सही है। ये इलस्ट्रेशन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है क्या? यह कार्यक्रम गंगोत्री से गंगा सागर हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय काउंटडाउन पर आधारित है। गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक गंगा की यात्रा करने को रेखांकित करती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि गंगोत्री कहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड से गंगा सागर कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। त्रिवेणी कॉन्क्लेव 2026 के अंतर्गत आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग D3 3 चीजें हो गई इसमें। डिजिटल आयोजन 25 जून 26 से 3 दिनों के लिए किया गया था, नहीं किया गया था। इसका आंसर कौन सा सही है? सेकंड सही है और 4 सही है। यह कान के 2 भर के सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने भाग लिया। इसका आयोजन राम भाऊ महालगी प्रबोधनी द्वारा किया गया। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ओपिनियन मेकर बताया। क्या बताया? ओपिनियन मेकर। उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। डिफेंस इंटरनेशनल कॉरिडोर 6 नोड्स हैं, लखनऊ कानपुर आगरा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 नोड्स हैं किसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? 6 नोड्स हैं डिफेंस के। लखनऊ उत्तर आगरा झारखंड, लखनऊ कानपुर आगरा अलीगढ़ झांसी चित्रकूट। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 35,000 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में क्या बन रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल। देश के कुल एक्सप्रेसवे में नेटवर्क का 60% उत्तर प्रदेश में है। भारत के 20 मेट्रो शहरों में 7 उत्तर प्रदेश में है। मतलब देश के, भारत कह दिए, देश के 20 मेट्रो में 7 उत्तर प्रदेश में। सरकारी और निजी मेडिकलों की संख्या 41 से बढ़कर 83 हो गई है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 41 था, अभी 83 हो गए। उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा विंड, यह कार्यक्रम कब हुआ था? कौन सा निम्नलिखित में से कथन पर कौन सा सही है? इनमें से कोई आंसर है इसमें, इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है वो देखेंगे। MNRE भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? क्या नाम है इसका? विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान क्या था? यह सम्मान कब दिया गया? 15 जून को गोवा में। मतलब इन्होंने क्या दिया? ग्लोबल विंड डे 2026 का दिया गया। राज्यों को यह सम्मान पवन रिकॉर्ड उत्पादन की, ना कि सर्वाधिक उत्पादन के लिए नहीं मिला है। क्या दिया? पवन ऊर्जा की रिकॉर्ड खरीदारी और उसके प्रभावी प्रोत्साहन के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश में सम्मान पत्र मंत्रालय कौन कौन से हैं? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसमें जून में क्या क्या कथन आए थे? महिला किसान सशक्तिकरण योजना, महिला MKSP के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के 14 लाख की वित्तीय स्वीकृति जून 26 में प्रदान की गई है। किसकी? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। यह परियोजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल के अंतर्गत आती है। कौन सी योजना के अंतर्गत आती है? DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। परियोजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं एवं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना नहीं। परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को आधुनिक और टिकाऊ कृषि से जोड़ने पर बल दिया गया है। चलिए इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या क्या कहता है। इसमें कुल राशि कितनी थी? 14 लाख 14.16 लाख में 8.5 लाख केंद्रीय अंश तथा 5.66 लाख लाख का राज्यांश मिलेगा। मतलब केंद्र सरकार देगी 8.5 और 5.66 देगी राज्य सरकार। परियोजना को उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि महिला किसानों को समग्र सशक्तिकरण करना है। तो है किसको? ST के लिए। देख लीजिए भाई साहब, जनरल वालों,
यहाँ भी सिर्फ ST को मिल रहा है। डिजिटल लेबर चौक DLC मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2026 को किया गया है। ये विचार करना है कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार द्वारा विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म दैनिक श्रमिक और नियोजकों को एक साथ लाकर श्रम बाजारों को बनाती है। तो इसमें क्या है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 4। चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन कहते हैं। डिजिटल लेबर चौक का आरंभ 12 जून को किया गया। यह विकास उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म ई श्रम पोर्टल पर लगभग 8.4 करोड़, उत्तर प्रदेश में कितना ई पोर्टल पर कितना 8.4 करोड़, यूपी BOCW में लगभग 1.93 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। इस प्रकार प्लेटफॉर्म का संभावित लाभार्थी दर 10 करोड़ से अधिक है। चलिए अभी ये कथन क्या कहते हैं, इनको देखेंगे। कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है? नागरिक सुरक्षा विभाग का विस्तार अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किया गया। यहाँ लिखा है 70 लिखा था, इसलिए गलत है। यह पहले केवल 14 जिलों तक सीमित था। इसमें लिखा है 24 जिलों तक सीमित था, यह केवल 14 जिलों तक सीमित था। 12 दिवसीय विशेष ओरिएंटेशन कोर्स है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार करना। प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण सीतापुर में हुआ। और नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य आपातकालीन प्रक्रिया को मजबूत करना है। नेक्स्ट देखेंगे बाढ़ से क्या है। बाढ़ आपदा प्रबंधन 1 2 4 आंसर आएगा ए। तीसरा नहीं है, टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन मॉक ड्रिल के बाद 11 जून को किया गया था। ये गलत है। आंसर देखते हैं क्या क्या है इसके। इलस्ट्रेशन क्या कहती है? उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन NDMA, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करना है। मॉक ड्रिल से पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। कौन सी? टेबल टॉप की बैठक 9 जून 2026 को योजना में लखनऊ में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता डॉक्टर कृष्ण S वत्स एवं लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने की। इस उद्देश्य क्या है? बाढ़ के दौरान समन्वय प्रतिक्रिया में आपदा प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी कथनों पर विचार किया जाए? लखनऊ में स्थापित नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश द्वारा विमानन सेवाओं को, विमानन कैसे होगी भाई, जब यहाँ मौसम की बात हो रही है तो विमानन को नहीं है, ये गलत है। यह केंद्र मौसम पूर्वानुमान, ये सही है। लखनऊ क्षेत्रीय मौसम विभाग के केंद्र के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन को नई दिशा मिलने की अपेक्षा की गई है। चलिए इलस्ट्रेशन देखो किसने, कौन सा मंत्री थे? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह योगी आदित्यनाथ रूप ने संयुक्त रूप से किया। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। RMC शॉर्ट फॉर्म है, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। और ये कहाँ पे है? देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मौसम संबंधी बताएगा। RMC द्वारा स्थानीयकृत और प्रभाव आधारित। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। यह केंद्र केवल विमानन सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक मौसम सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1875 में हुई थी IMD। और उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मौसम विभाग को मजबूत करने के लिए भारत में डॉपलर वेदर रडार DWR और मौसम AWS का विस्तार किया गया है। कहाँ पर विस्तार किया? भारत में ही। कथनों पर विचार करेंगे।
कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है? इसके कोई कथन सही नहीं है। इजी कनेक्ट उड़ाने एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई। इसमें पूछा उड़ी उड़ान भारत से के नए हब एंड स्पोक विमान नहीं। आंसर जान लीजिए, आंसर इजी कनेक्ट एयर इंडिया द्वारा की गई है। यह पहल भारत के हब एंड स्पोक विमानन पर आधारित, भारत के पहल उसके आधारित है। वाराणसी इस पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है वाराणसी। भाई साहब ये मोदी साहब का शहर है तो पहला बनना ही था उसको। इसका उद्देश्य टीयर 2 टीयर 3 और गैर मेट्रो शहरों की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बनाना है। एजी कनेक्ट का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुलभ करना। यह सेवा 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रमुख कौन कौन से देश हैं? लंदन, फ्रैंकफर्ट, रोम, मिलान, सिंगापुर, कुआलालंपुर, मनीला, फुकेत, रियाद और दुबई शामिल है। थाईलैंड नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश में विश्व दुग्ध सप्ताह का आयोजन 11 जून से 17 जून तक सभी गौशालाओं में नहीं है। ये आंसर सही नहीं है। आंसर सही है 3 और 4। तो क्या था ये? डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोवंश वर्धन तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चलिए इसके इलस्ट्रेशन क्या कहता है देखेंगे। विश्व दुग्ध सप्ताह दिवस का आयोजन 1 जून 2026, यहाँ 11 जून दिया था, नहीं 1 जून 2026 से 7 जून 2020 तक किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी गौशालों में संचालित है। इसका दूध उत्पादन बढ़ाना, स्वच्छता, पशु कल्याण, गोवंश वर्धन को बढ़ाना है। अभियान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रतिबंध गो 1500 रुपये प्रति सहायता प्रदान की जाती है। 4 निराश्रित गोवंश लेने पर 72,000 की सहायता का प्रावधान है, जो 4 किस्तों में दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपना कुछ बिजनेस करना है वो देख लो। 4 निराश्रित गोवंश लीजिए, 72,000 की सहायता का प्रावधान है कि 4 किस्तों में दी जाती है। कितनी आसानी से मिलती है ये तो समय ही बताएगा। सीतापुर में आज प्रस्तावित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी हुई भूमि पर स्थापित की जाएगी।